साल था 1941। सोवियत संघ के नेता स्टालिन को खबर मिली कि जर्मनी की सेना ने अटैक कर दिया है। उनकी सेना स्टालिनग्राड की तरफ बढ़ रही है, इसलिए जल्द से जल्द अटैक करना होगा। स्टालिन ने इस बात पर यकीन ही नहीं किया। उन्हें लगा कि उनको जर्मनी के खिलाफ भड़काया जा रहा है। अभी 2 साल पहले ही तो उसका हिटलर के साथ समझौता हुआ था। इतनी जल्दी आखिर क्या हुआ? उसे लगा कि अंग्रेज उन्हें हिटलर के खिलाफ उकसा रहे हैं। लेकिन फिर उन्हें जर्मन सोल्जर्स की एक डिक्शनरी भेजी गई जिसमें सोवियत पर हमले के हिंट थे। स्टालिन ने इसे भी मानने से मना कर दिया। लेकिन जैसे आंखों पर पट्टी बांधने से दुनिया में अंधेरा नहीं छाता, वैसे ही स्टालिन के ना मानने से क्या होता। हिटलर ने सोवियत पर हमला कर दिया था। स्टालिन को इतिहास का सबसे बड़ा धोखा मिला था। हिटलर के धोखे की वजह से दोनों दोस्त दूसरे विश्व युद्ध की सबसे भयानक लड़ाई के गवाह बने। क्यों दिया था हिटलर ने धोखा, जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। हिटलर साल 1933 में जर्मनी का सबसे बड़ा लीडर बन गया था। जब उसने सत्ता संभाली थी तब जर्मनी की हालत बेहद बुरी थी। पहले विश्व युद्ध में हार का सारा ठीकरा जर्मनी के सर फोड़ा गया था। इसका मतलब था कि युद्ध में जो कुछ भी नुकसान हुआ है सब जर्मनी को भरना होगा। इसी के साथ जर्मनी दोबारा हमला ना कर पाए, इसके लिए उसके पर भी कतर दिए गए थे। उसे सिर्फ 1 लाख की आर्मी रखने की इजाजत थी और एयरफोर्स और नेवी को खत्म कर दिया गया था। एक तरह से जर्मनी लाचार था और इस लाचारी की आग में घी तब पड़ गया जब 1929 में महामंदी का दौर आया। अमेरिका से शुरू हुए इस डिप्रेशन का असर यूरोप पर हुआ और जर्मनी तबाह हो गया। ऐसी हालत में वाइमर गणतंत्र, जो कि यहाँ की सरकार को कहा जाता था, उसे खत्म करके हिटलर सत्ता में आया। हिटलर ने जर्मनी में कई सुधार किए। उसने आर्मी का साइज बढ़ाया, नेवी की शिप्स बनवाई और एयरफोर्स को भी ताकतवर बनाया। सिर्फ 6 सालों में उसने इतनी ताकत इकट्ठी कर ली कि अपनी आर्मी के दम पर उसने पड़ोस के देशों को जर्मनी में मिलाना शुरू कर दिया। पहले साउथ में ऑस्ट्रिया, फिर चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड के एरिया को मिला लिया गया। इस तरह से जर्मनी एक बड़ी पावर बनकर उभर गया। जिन देशों ने जर्मनी को हराया था वो अब फिर से जर्मनी से डरने लगे थे। इसी कड़ी में सोवियत भी था। यहाँ हिटलर और सोवियत के बीच में आइडियोलॉजी की जंग थी। हिटलर कट्टर नस्लवादी था। वो खुद को आर्यन कहता था और कहता था कि आर्यन दुनिया की सबसे ताकतवर और सभ्य नस्ल है। वो बने ही हैं राज करने के लिए, इसलिए जर्मन अपने से कमजोर नस्ल वाले लोगों पर राज करेंगे। उसकी इस थ्योरी में सोवियत भी एक कमजोर नस्ल वाला देश था। यहाँ के लोग अनपढ़, गंवार और असभ्य हैं, इसलिए जर्मनी का हक बनता है कि वो उस पर राज करे, ऐसा हिटलर का मानना था। वही सोवियत के स्टालिन इस तरह के विचार रखते नहीं थे, इसलिए दोनों के ही बीच लगभग 36 का आंकड़ा था। पूरी दुनिया को लगता था कि लड़ाई आज नहीं तो कल हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। तारीख आती है 23 अगस्त 1939 की। एक खबर ने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। जर्मनी और सोवियत दोनों के बीच में समझौता हो गया। 2 देश जो कभी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, अब दोस्त हो गए थे। इस समझौते को रिबेनट्रॉप मोलोटोव पैक्ट कहा जाता है। हालांकि इसे लोग हिटलर स्टालिन पैक्ट भी कहते हैं। इसमें दोनों देशों ने तय किया कि अब दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे के फेवर में काम करेंगे। दोनों देशों ने पोलैंड को लेकर यह तय किया कि जर्मनी पोलैंड पर ईस्ट से अटैक करेगा और सोवियत इसमें यूरोप का साथ नहीं देगा। वहीं थोड़े दिन बाद सोवियत भी पोलैंड पर अटैक करके वेस्ट साइड से इसे जीत लेगा। फिर दोनों देश पोलैंड को आपस में बांट लेंगे। यह एक तरह का सीक्रेट समझौता था जो पोलैंड पर अटैक के बाद लोगों को समझ में आया। समझौते के 1 हफ्ते बाद हिटलर ने पोलैंड पर अटैक कर दिया। यह तारीख थी 1 सितंबर 1939। वैसे देखा जाए तो यही वो दिन था जिसे औपचारिक तौर पर दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का दिन माना जाता है। लेकिन सोवियत को तब तक ये समझ नहीं आया था। तो जर्मनी के पोलैंड पर हमले के करीब 17 दिन बाद पोलैंड पर सोवियत ने भी हमला किया और जैसा कि समझौते में था, दोनों ने इसे आपस में बांट लिया था। स्टालिन खुश था क्योंकि उसे पता नहीं था हिटलर का वो खतरनाक इरादा जिसमें वो आगे चलकर फंसने वाले थे। दोनों देशों की दोस्ती को ऊपर से देखने पर लग रहा था कि दोनों देशों ने आपस में अच्छी दोस्ती निभाई है, लेकिन असल में कहानी कुछ और थी। 1940 खत्म होने तक हिटलर ने यूरोप के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था।
फ्रांस को हरा दिया था, ब्रिटेन को पीछे ढकेल दिया था। सारे बड़े देश हिटलर के आगे पस्त थे। अब बस एक देश बचा था जिसे हिटलर हराना चाहता था। जानते हैं ये देश कौन सा था? सोवियत यूनियन। सही सुना आपने। हिटलर अपने ही दोस्त को धोखा देने जा रहा था। मगर सवाल यह है कि जब धोखा ही देना था तो पहले दोस्ती क्यों की? तो इसे समझने के लिए वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी की हार का एक बड़ा कारण, एक बहुत बड़ा रीजन आपको समझना होगा। पहले वर्ल्ड वॉर में जर्मनी एक साथ 2 फ्रंट्स पर लड़ रहा था। अब 2 फ्रंट्स पर लड़ा तो जा सकता है, लेकिन जीतना लगभग इम्पॉसिबल है। इसीलिए हिटलर ने सोवियत से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, ताकि जब वो यूरोप में तबाही मचाए तब सोवियत शांत रहे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली गलती ना हो। ऐसा नहीं है कि स्टालिन को इसके बारे में आगाह नहीं किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने स्टालिन को यह कहा था कि यह दिन के बाद रात की तरह तय है कि जैसे हिटलर फ्रांस पर विजय प्राप्त करेगा, वो रूस पर हमला करेगा और अगली बारी सोवियत संघ की होगी। फिर हुआ भी यही। अब हिटलर स्टालिन को धोखा देकर आगे बढ़ने वाला था। जून 1941 में उसने अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन बारबरोसा शुरू किया। जब स्टालिन को इसके बारे में बताया गया तो उसने इसे फेक न्यूज माना। आर्मी कमांडर्स से लेकर जासूसों तक की खबर को उसने फेक न्यूज बता दिया। लेकिन शुतुरमुर्ग अगर अपना सिर जमीन में गाड़ दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तूफान टल गया, वो तो आएगा ही। फिर स्टालिन जब कंफर्म हो गया कि हिटलर ने धोखा दे दिया है तो सोवियत ने जवाब देना शुरू किया। पहले तो जर्मनी की सेना भारी पड़ी, उसकी सेना लेनिनग्राड के पास तक पहुंच गई। लेकिन फिर सोवियत की रक्षा करने उसका सबसे बहादुर कमांडर आया। इसे जनरल विंटर कहा जाता है। जनरल विंटर यानी कि सोवियत की हाड़ कपा देने वाली सर्दियां, -30 डिग्री से भी नीचे का तापमान, इतनी सर्दी कि दुश्मन सेना अपने आप हथियार डाल दे। सितंबर से शुरू होने वाली इस ठंड ने ऐसा प्रकोप दिखाया कि जर्मन सेना के हौसले पस्त हो गए। उनके पास तोप गोले तो थे, लेकिन जनरल विंटर से लड़ने के लिए सामान नहीं था। नतीजा ये हुआ कि हिटलर हारा और सोवियत का साथ छूट गया। एक बार फिर वर्ल्ड वॉर 1 वाली हालत हो गई। हिटलर फिर 2 फ्रंट्स पर फंस गया। फिर जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो सोवियत ने जर्मनी को तबाह कर दिया। धोखे का अंजाम तबाही के रूप में सामने आया। सोवियत ने ईस्टर्न जर्मनी के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और कई सालों तक जर्मनी सोवियत यूनियन के पास रहा। इस लड़ाई में जर्मनी और रूस के दोनों के 11-11 लाख सैनिक मारे गए। सोवियत को हिटलर के प्रति इतनी नफरत हो गई थी कि 55,000 जर्मन सैनिक पकड़े गए थे और वापस सिर्फ 5,000 भेजे गए। हिटलर के इस धोखे की कीमत पूरी जर्मनी साल 1990 तक चुकाती रही, जब तक बर्लिन की दीवार नहीं गिराई गई और ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी एक नहीं हो गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी इतिहास के सबसे बड़े धोखों में से शामिल एक धोखे की, जिसे हिटलर ने सोवियत को दिया था, स्टालिन को दिया था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।